हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज रंजित गुप्ता। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियोस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ना, एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, सेट के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका नाम है बेसिक इंट्रोडक्शंस। ठीक है, तो आप लोग पहले जाइए और वो वीडियोस को देखिए। अगर आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मेक श्योर दैट कि आप लोग जाइए और पहले वो वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 1.1। बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल हमारे सामने 3 कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म को हम लोगों को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे सेट ना जिसके अंदर हमारे नंबर्स होते हैं, इस नंबर्स को हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना, ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, सेट बिल्डर को, सेट बिल्डर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेंटेंस वाले एग्जैक्टली नंबर्स को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट कि सेंटेंस वाले मतलब सेट बिल्डर में जो भी होंगे उसे रोस्टर में कन्वर्ट करना है। मतलब सेंटेंस वाले को नंबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। पहले हमें नंबर्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करना और फिर सेंटेंस वाले को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू के बारे में जैसे ये 2 चीज हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 3 कॉन्सेप्ट है। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिर इसके ऊपर एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपके सामने बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा कि रोस्टर को अगर सेट बिल्डर में हमें कन्वर्ट करना है तो जो रोस्टर फॉर्म होगा, जो आप लोगों के सामने नंबर्स वाले सेट आएंगे, वो कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले आएगा बच्चों कंटिन्यूअस ऑर्डर में, मतलब आपके सामने जो भी सेट दिया होगा, जो भी क्वेश्चंस दिया होगा, वो ऐसे कंटिन्यूअस ऑर्डर में दिया हो सकता है। ठीक है बच्चों, वो कुछ भी हो सकता है, वो 9, 10, 11, 12 मतलब कौन सा भी नंबर होगा, बट कंटिन्यूअस ऑर्डर में होगा। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। सेकंड चीज आ सकता है बच्चों नॉन कंटिन्यूअस ऑर्डर, मतलब जिसमें क्या होगा ना बच्चों, ब्रेक ब्रेक करके दिया होगा, बीच वाले कुछ नंबर्स गायब होंगे, कुछ दिए होंगे बच्चों, वो होगा सेकेंड कॉन्सेप्ट। और जो थर्ड चीज होगा बच्चों, आपके सामने कुछ लेटर्स दिए होंगे, उसे आपको क्या करना होगा, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोग ये पहले समझ लीजिए कि रोस्टर फॉर्म में अगर कभी भी अगर रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए अगर आएगा तो ये 3 चीज के अलावा आपके सामने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कंटिन्यूअस आ गया तो कैसे कन्वर्ट करना है, नॉन कंटिन्यूअस आ गया तो कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर लेटर्स आ गया तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आता है बच्चों कंटिन्यूअस वाला। अगर आपके सामने कभी भी अगर कंटिन्यूअस ऑर्डर्स में अगर नंबर दिया गया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, अगर दिया गया हुआ है तो आप लोग इतना समझ लीजिएगा बच्चों कि करना क्या है। अगर आप लोग कन्वर्ट, तो इसका सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक नाम दे दीजिए। ठीक है, जो भी सेट है आप लोग को जो ठीक लग रहा है आप उसे एक नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी, बट कैपिटल लेटर में ही दीजिएगा बच्चों। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में ही दिया जाता है। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सेट बिल्डर में अगर कभी भी अगर कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट तो आप लोगों को ये चीज ऐसे राइट करना होगा। ठीक है, इसे बोला जाता है एक्स सच दैट, इसे बोला जाता है सच दैट एक्स। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कोई भी लेटर्स को ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कभी भी अगर कन्वर्ट करना होगा तो ये चीज यहाँ पे आप लोगों को राइट करना होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वाले में क्या करना है, तो सबसे पहले इसे आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा नंबर है, जरा बताइए ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट। ये है सर हमारा नेचुरल नंबर। आप बोलोगे सर ये होल नंबर भी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप बोलोगे कि सर ये इंटीजर भी है, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, ये हमें क्या दिख रहा है, नेचुरल नंबर। तो हम लोग इसे यहाँ पे राइट कर देंगे बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बच्चों, इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो लाइन के आगे है ये हमें बताना चाह रहा है कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, और x क्या है उन्होंने उस साइड में लिखा हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक बीच में दीवार है,
ये जो दीवार के अंदर जाने वाला रास्ता है, मतलब जो बाहर हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि अगर आपको दीवार के अंदर जाना है तो x के बारे में आपको पहले समझना होगा। तो हमें ये समझ के कि सर ये x है, तो हम जैसे ही अंदर गए तो वो हमें आगे बता रहा है कि x कौन सा नंबर है ना स्टूडेंट, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इतना बड़ा राइट करने से अच्छा है कि आप ऐसे भी राइट करोगे तो भी चल जाएगा, बिलोंग्स टू इसे बोला जाता है। बट आप लोग किसी एक ही चीज़ को फॉलो कीजिए, दो चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना आप लोगों ने राइट कर दिया। उसके बाद बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल 3 चीज़ इसके अंदर आता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग होल नंबर्स भी राइट कर सकते थे, इंटीजर भी राइट कर सकते थे, क्योंकि ये सभी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोगों को पता है, इसको थोड़ा टाइम के लिए बच्चों में छुपा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अगर आपके सामने अगर डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आएगा बच्चों, तो आप लोग बोलोगे सर नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर 1 हो सकता है ना। अगर आपके सामने डायरेक्ट अगर किसी ने बोला कि नेचुरल नंबर बताइए, तो आप क्या करोगे, 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, 4 बोलोगे, 5 बोलोगे, 6, मतलब हमें पूरा नंबर बोलने लगेंगे हम, है ना स्टूडेंट। बट हमें हमारा नंबर्स क्या है स्टूडेंट, लिमिटेड है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ लिखे हुए हैं जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट और समझिए। जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है यहाँ पे आप राइट कीजिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू। अगर आप लोगों ने होल नंबर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग w करके दिखा दीजिए। अगर आप लोगों ने इंटीजर्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग i करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब बच्चों जो हमारा नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि ये x के लिए कंडीशंस पुट करना है, ठीक है। ऐसे टोटल 3 चीज़ों में आप लोगों का सेंट मतलब रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या करना है स्टूडेंट, जरा बताइए ये नंबर किसके किसके बीच में है सर, 1 to 4 के बीच में है ना स्टूडेंट। किसके किसके बीच में सर, 1 to 4 के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 to 4, और आप लोग यहाँ पे ऐसा साइन पुट कर दीजिए, मतलब x का वैल्यू क्या है, 1 या फिर 1 से बड़ा है, और 4 या फिर 4 से छोटा है ना स्टूडेंट। अगर समझिए मैंने आपको इसके सामने ऐसा दिखाया है, इस पे मतलब कौन बड़ा है जरा बताइए सर, x बड़ा है। किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा मतलब कितना हो सकता है सर, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। उसके बाद मैंने क्या बोल दिया ना, 4 पे इसको स्टॉप कर दिया बच्चों, समझ रहे हो, मतलब x 1 ये बच्चों इक्वल है ना ये, तो ये उसका या फिर उससे ज़्यादा, समझ रहे हो ना बच्चों। यहाँ पे इसने बोला हुआ है ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया हूँ बच्चों, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, मतलब हम लोग को 1 को भी कंसीडर करना होगा। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, उतना या फिर उससे ज़्यादा, और फिर हमने 4 पे स्टॉप कर दिया। इसी सेम चीज़ को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, 0 से ज़्यादा, 0 मतलब हमारा ऐसा कंडीशंस आपको बनाना है जिसमें 1 to लेकर 4 तक नंबर्स काउंट हो जाए, समझ रहे हो ना बच्चों। यहाँ पे मैंने 1 अगर लिखा हो तो मैंने इक्वल टू डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक ही चीज़ को दिमाग में रखें, कुछ नए चीज़ को दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ 9 10 11 और 12, ठीक है, कंटिन्यूस नंबर है स्टूडेंट। इसका क्या बनेगा जरा बताइए, ये कौन सा नंबर है, ये है सर नेचुरल नंबर। x सच दैट x is a natural number, है ना स्टूडेंट, x such that x is a natural number। और उसके बाद हम क्या करेंगे सर, x belongs to natural number, और उसके बाद किसका कंडीशन बनेगा बच्चों, x का ही। किसके किसके बीच में सर, 9 और 12 के बीच में। तो हमने क्या कर दिया सर, 9 उतना या फिर उससे बड़ा, इक्वल टू बोला जाता है बच्चों इसे, ठीक है। और फिर किससे बच्चों, 12 या फिर 12 से छोटा, है ना स्टूडेंट। सेम चीज़ को और भी पैटर्न्स में दिखाया जा सकता है। इन्होंने 9 बोला था तो मैं क्या करता हूँ, 8 से बड़ा ले लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू नहीं डाल रहा हूँ स्टूडेंट। अगर मैंने 8 से बड़ा लिखा इसका मतलब 9 ही आ रहा, और फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 13 से छोटा ले लिया, मतलब x का वैल्यू 8 से बड़ा है ना स्टूडेंट। तो कौन कौन आएगा जरा बताइए, 9 10 11 12 13। अब इसी चीज़ को 12 करके इक्वल भी डाल सकते थे, समझ गए ना स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप लोग क्या कर सकते हो ना, अगर आप इक्वल टू नहीं डाल रहे तो इससे एक बड़ा करके लीजिए, है ना स्टूडेंट। समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये है बच्चों आप लोगों को कंटिन्यूअस ऑर्डर वाले नंबर। और एक दो एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि आप लोगों का ये कंटिन्यूअस ऑर्डर में अगर नंबर आए तो सेट बिल्डर में प्रॉपर वे में कन्वर्ट हो जाए। और एक दो एग्जाम्पल देखे, जैसे बी एक सेट है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे बोला जा रहा है स्टूडेंट -1 -2 -3 और -4। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों इसमें, ठीक है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जरा बताइए सर, यहाँ पे x सच दैट x इज क्या आएगा जरा बताइए, कौन सा नंबर स्टूडेंट, ये है सर इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया इज अ इंटीजर। x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट i क्यों, क्योंकि ये सर इंटीजर वाले नंबर। तो चलिए बताइए किससे बड़ा और किससे छोटा है। अब ये दोनों में बड़ा कौन है जरा बताइए, किससे बड़ा है, किससे बड़ा है बच्चों जरा बताइए। सर हमारा इस दोनों वाले नंबर्स में -4 है ना स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को इतना पता है कि सर यहाँ पे जो नंबर आता है छोटा वाला नंबर आता है, और यहाँ पे जो नंबर आता है बड़ा वाला नंबर आता है। तो इसमें छोटा कौन है सर -4, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बच्चों -4 इक्वल टू दिखा दे रहा हूँ, है ना स्टूडेंट। आप लोग क्या कर सकते थे, -5 भी ले सकते थे, -5 से बड़ा। एक ये साइड नंबर ले लीजिए, एक वो साइड ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है, बट एक ही पैटर्न को फॉलो कीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो -4 और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट -1 और ये भी आएगा इक्वल टू, है ना स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा नॉन मतलब कंटिन्यूअस वाले को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करना है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को प्रॉपर वे में समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं सेकंड चीज़ की तरफ जा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स होंगे बच्चों जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है, तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सेकेंड चीज़ जो हमारे सामने दे सकता है वो है स्टूडेंट नॉन कंटिन्यूअस ऑर्डर। नॉन कंटिन्यूअस ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए और समझिए स्टूडेंट, कि अब नॉन कंटिन्यूअस ऑर्डर में अगर देगा तो आप लोग के सामने अगर कभी भी अगर कोई भी नंबर आ, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 और 10, जरा ध्यान से देखिए, ये सबसे डिफिकल्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हमें रूल बनाना पड़ता है, इसमें आपका वेरिएबल चेंज हो जाता है, एक्स लिया होता है बट अंदर जाके वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। तो कभी भी अगर नॉन कंटिन्यूअस में अगर आ जाएगा स्टूडेंट, तो आप लोग सोचिए कि ये क्या दिख रहा है, आप लोग तो क्या दिख रहा है, आप लोग बोलोगे सर ये इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स है, एग्जैक्टली बच्चों, जो कि राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग इसके ऐसा भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इज अ इवन नंबर। बट मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग क्या कीजिए, एक फिक्स रूल की तरफ जाए। जैसे इसका मैंने एक फिक्स रूल बता दिया, अब मैं इसका एक फिक्स रूल बताता हूँ। आप लोग इसको लॉजिक से समझिए कि ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये 2 का टेबल दिख रहा है ना बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10। तो आप लोग इसको यहाँ पे राइट कर लीजिए, 2 1 जा, है ना स्टूडेंट, 2 2 जा, 2 3 जा, इसको पेंसिल से लिख के रफ कर दीजिएगा जस्ट मैं समझाने के लिए, 2 4 जा और 2 5 जा, है ना स्टूडेंट, इतना ही है। अब इसका रूल कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका रूल कैसे बनाया जाता है, x सच दैट x, और यहाँ पे आता है स्टूडेंट इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टेटमेंट राइट करते हैं, यहाँ पे हम राइट करेंगे इक्वल्स टू, ठीक है। अब बच्चे जो नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा है उसे आप क्या कीजिए, वैसे ही राइट कर लीजिए, ठीक है। समझ रहे स्टूडेंट, जो भी नंबर चेंज नहीं हो रहा उसे आप वैसे ही राइट कर लीजिए, इनटू जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके जगह पे एक नया अल्फाबेट ले लीजिए जिसका नाम ले लेता हूं मैं n, ठीक है। आप लोग P Q R कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब बच्चों की जो भी चीज आप लोगों का चेंज नहीं हो रहा है उसे आप क्या कीजिए, वैसे ही राइट कर दीजिए, और जो चेंज हो रहा है उसके जगह पे कोई नया अल्फ़ाबेट ले लीजिए। अब आपका नया अल्फ़ाबेट आ चुका है, इसका मतलब आगे के जो भी रूल्स बनेंगे वो x में नहीं बनेंगे स्टूडेंट, वो n में बनेंगे। समझ गया बच्चों, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी आगे के रूल्स बनेंगे स्टूडेंट वो बनेंगे हमारे n के पैटर्न्स में। क्यों? क्योंकि नया वेरिएबल आ चुका है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, ये 1 2 3 4 क्या है, इसी को देख के हमने बना बच्चों, ये वाले नंबर्स की, इसी के जगह पे हमने n लिया हुआ है। तो n ये सारे कौन से नंबर है सर, ये है सारे के सारे नेचुरल नंबर, और कौन से रेंज में है, 1 2 3 4 5 रेंज बताना पड़ेगा बच्चों। तो आप क्या बताओगे सर 1, यहाँ पे कैपिटल लेना होगा बच्चों, मैंने यहाँ पे स्मॉल, ठीक है, कैपिटल है ना, ठीक है। ये जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से समझिए फिर से स्टूडेंट्स कि हमें करना क्या है। अब आप लोगों को पता है कि अगर नया वेरिएबल आ गया तो यहाँ पे आप लोगों को वही वेरिएबल लेना पड़ता है ना स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे x के फॉर्म में चल रहा था वैसे यहाँ पे n के फॉर्म में चलेगा, है ना। तो ये चलेगा बच्चों, क्या आएगा जरा बताइए, 1 और 5 के बीच में है, तो 1 या फिर 1 से बड़ा है, 5 या फिर 5 से छोटा है ना स्टूडेंट। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं और 1 2 एग्जाम्पल लेके आप लोगों को इसे प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 6 12 18 24 और 30,
ठीक है, ऐसा मैंने एक एग्जांपल ले लिया हुआ है। तो आप लोग बताइए कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस है? सर ये नॉन कंटिन्यूअस है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये क्या दिख रहा है, क्या है स्टूडेंट। सर 6 का टेबल है, 6 1 जा 6 2 जा, है ना स्टूडेंट। कहाँ तक जा रहा जरा बताइए, 6 5 जा 10, है ना, यही होगा। तो हम क्या करेंगे जरा बताइए सर, x सच दैट x इक्वल टू, जो चेंज नहीं हो रहा है स्टूडेंट उसे वैसे ही राइट करना पड़ेगा, और जो चेंज हो रहा है उसके जगह पे आप क्या कीजिए, नंबर्स को राइट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ n, ठीक है। तो आगे का जो भी रूल्स बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा स्टूडेंट, n के ऊपर बनेगा। तो मैं अगला क्या आता है, बिलोंग्स टू वाला आता है। n बिलोंग्स टू क्या आएगा स्टूडेंट, नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। और उसी में क्या आएगा बच्चों, रूल बनेगा। रूल क्या आएगा जरा बताइए सर, ये जो n आपने जिसके जगह पे लिया हुआ है वो 1 से 5 के बीच में है, तो हमने क्या किया, 1 या फिर 5 के बीच में कर दिया, है ना स्टूडेंट। आई होप ये चीज आपको समझ में अच्छे से अब आ गया होगा, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग जरा उसे आइडेंटिफाई कीजिए, उसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे दे दिया बच्चों 1, जरा ध्यान से समझिए बच्चों, 1 दे दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने 4, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट हमने 9, और उसके बाद यहाँ पे राइट कर दिया 16। अब बताइए ये कौन सा नंबर है? सर ये नॉन कंटिन्यूस है। चलिए इतना समझ गया कि सर ये नॉन कंटिन्यूस, बट नॉन कंटिन्यूस में क्या दिख रहा है आप लोगों को? अब ये कोई टेबल तो है नहीं, आप लोगों को लॉजिक खुद समझना होगा स्टूडेंट्स, कि ये सर लॉजिक में क्या किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या है स्टूडेंट ये जरा बताइए। 1 4 9 16, सर ये स्क्वायर वाले नंबर्स है। 1 किसका स्क्वायर है सर, 1 का। 4 किसका है सर, 2 का। 9 किसका है सर, 3 का। 16 किसका है सर, 4 का, है ना स्टूडेंट। तो रूल जरा बताइए कैसे बनेगा सर, x such that x equals to, है ना स्टूडेंट, x सच दैट x इक्वल्स टू। तो फिर आगे क्या बताइए सर, जो भी नंबर चेंज हो रहा है ना, जो नंबर चेंज नहीं हो रहा है उसे वैसे ही लिखेंगे, और जो चेंज हो रहा है उसके जगह पे हम नए वेरिएबल को लिख देंगे, है ना स्टूडेंट, नए टर्म्स को राइट कर देंगे, समझ रहे हो ना। उसके बाद आपको पता है कि सर आगे वाला रूल उसी के हिसाब से बनेगा। सर n क्या है, 1 2 3 4, मतलब सर ये नेचुरल नंबर है, और आगे भी क्या आएगा जरा बताइए, 1 से 4 के बीच में नंबर्स आ जाएंगे, है ना स्टूडेंट। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस आपको समझ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो कंटिन्यूस में क्या होता है कि सर अगर कंटिन्यूस दिया हुआ है तो उसे इसमें कैसे कन्वर्ट करना, अगर नॉन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो आप लोगों को रूल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। थर्ड आएगा स्टूडेंट आपके सामने लेटर्स। अगर आपको लेटर्स दिया हुआ है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर आपके सामने लेटर्स आ गया बच्चों, ठीक है, लेटर्स, फिर क्या करना है, ठीक है। अभी समझिए कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे राइट किया हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने E P और N बच्चों, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर आपके सामने अगर कुछ लेटर्स आ गए तो आप लोग क्या कीजिए ना, कि ये इस लेटर्स के ऊपर आप लोग कोई वर्ड्स क्रिएट कीजिए, मतलब E P N को जोड़ के कोई वर्ड्स बनाइए। कुछ बन रहा है सर, यहाँ पे पेन बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट, कि x सच दैट x इज अ लेटर, ठीक है बच्चों, इज अ लेटर ऑफ वर्ड्स ना बच्चों, यही होगा ना। मतलब x क्या है सर, यह लेटर है, किसके लेटर है सर, लेटर ऑफ वर्ड्स पेन, है ना स्टूडेंट, समझ गए कि नहीं। मतलब सर पेन के वर्ड्स है उसके अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेता, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने ETA, ठीक है। क्या बन रहा है बच्चों जरा बताइए। आप बोलोगे सर ये टी बन रहा है, टी भी बन रहा है सर, ये एट भी बन रहा है, AET, है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग को जो ठीक लग रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे जरा बताइए सर, ये होगा x सच दैट x इज अ लेटर, है ना स्टूडेंट, लेटर ऑफ वर्ड्स, लेटर ऑफ वर्ड्स क्या बन रहा है जरा बताइए, TEA, मतलब इस वर्ड्स के लेटर है उसके अंदर, है ना स्टूडेंट। आई होप ये कन्वर्जन आपको एकदम प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। ये पहला कन्वर्जन था स्टूडेंट, जो पहला कॉन्सेप्ट था कि रोस्टर फॉर्म को, है ना बच्चों, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अब जो क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं उसके क्वेश्चंस हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टूडेंट हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 दिया गया हुआ है उसका 4th क्वेश्चन है,
ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, ट्राई करके आप लोगों को दिखाते हैं। अब टेक्स्ट बुक स्टूडेंट हमारे पास क्लास में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से गाइड निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ वन नहीं है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हुआ है। आप लोग इसे अच्छे से राइट कर सकते हो। अगर आपको पहला कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे पढ़ के बच्चों आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 5वें क्वेश्चन के अंदर, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड, है ना बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। अब रूल मेथड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आप लोगों को सेंटेंस में कन्वर्ट करना है ना, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड, रूल मेथड में कन्वर्ट करना। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, और फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं स्टूडेंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें लिखा गया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या दिख रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन है बच्चों। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। पहले वाले में सेट का नाम दिया गया है बच्चों ए, इसमें क्वेश्चन दिया गया हुआ है 1, 4, 9, 16, ठीक है बच्चों, 25, 36, ये 100 तक दिया गया हुआ है बच्चों। तो मैंने क्या किया, डॉट 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 करके 100 राइट कर दिया। दोनों का मतलब वही होता है। अगर लिमिटेड है तो बच्चों आप लोग पूरा राइट कीजिए, ठीक है। अगर लिमिटेड में दिया गया हुआ है तो आप पूरा राइट कीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, ये कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस है? सर ये नॉन कंटिन्यूअस दिया गया हुआ है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट, कुछ रूल्स बनाना होगा, है ना स्टूडेंट। तो कोई रूल्स बन रहा है, ये क्या है सर, स्क्वायर वाले नंबर से, तो बताइए क्या आएगा सर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके वो कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट, सर 100 तक, मतलब 10 के स्क्वायर तक जा रहा है ना स्टूडेंट। यहाँ तक समझ गया। तो आप लोग इसे पेंसिल से राइट कीजिएगा, इसे बाद में रफ कर दीजिएगा। ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा जरा बताइए सर, ये होगा x सच दैट x इक्वल्स टू, तो सर ये ऊपर वाला 2 चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे मैं वैसे ही राइट कर ले रहा हूँ। जो चेंज हो रहा है उसके जगह पे मैं डाल दे रहा हूँ n, है ना स्टूडेंट। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखना होता है, n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आएगा हमारा कंडीशन। कंडीशन क्या आएगा जरा बताइए सर, 1 से लेकर 10 तक है, तो हम यहाँ से 1 से लेकर 10 तक राइट कर दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। समझ गया होगा, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया हुआ है बच्चों बी के अंदर, ठीक है। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया बच्चों 6, 12, 18, 24, और ये दिया हुआ है स्टूडेंट हमारा 48 तक। अब जरा इसे आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है जरा बताइए सर। ये है हमारा 6 का टेबल, है ना स्टूडेंट, मतलब नॉन कंटिन्यूअस है। यहाँ पे भी रूल बनेगा, 6 1 जा, है ना स्टूडेंट, 6 2 जा, 6 3 जा, ये कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट जरा बताइए, 6 8 जा टाइम तक, है ना। 6 8 जा 48 होता है। तो हम क्या करेंगे जरा बताइए सर, यहाँ पे राइट करेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू। अब बच्चों जो चेंज नहीं हो रहा है उसे हम राइट कर लेते हैं सर 6 इंटू, और जो चेंज हो रहा है ये नंबर सारे सर चेंज होते जा रहे हैं, 8 तक चेंज हुआ है, तो जब मैं नया वेरिएबल ले लेते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का जो वैल्यूज होगा बच्चों कहाँ से कहाँ तक होगा सर, 1 से 8 तक होगा, है ना स्टूडेंट। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया हुआ है आप लोगों को, उसके अंदर C करके दिया गया हुआ है, इसमें एक कुछ वर्ड्स राइट हो, SMILE, तो जरा बताइए क्या दिख रहा है आप लोगों को, स्माइल। तो आप लोग इसे क्या राइट कर दोगे सर, x सच दैट x इज अ लेटर, ना बच्चों x क्या है सर, लेटर है, इज अ लेटर ऑफ वर्ड्स, किसका वर्ड्स है बच्चों, स्माइल का, SMILE, है ना स्टूडेंट। तो क्या था वो, इस वर्ड्स का लेटर है उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिया गया हुआ स्टूडेंट, D इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे दिया गया हुआ है। तो इसे कैसे लिखेंगे जरा बताइए बच्चों, आप लोग बता सकते हो बच्चों, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, x सच दैट x इज बच्चों वही है ना, वर्ड से दिया गया हुआ है ना। तो क्या है ये सर, ये डेज है, किसके डेज है सर, वीक के। तो मैं क्या लिखूंगा, इज अ डेज ऑफ वीक, है ना स्टूडेंट, इज अ डेज ऑफ वीक,
समझ गए ना स्टूडेंट कैसे राइट करना है आप लोगों को। तो कभी भी अगर अंदर वर्ड्स दिए गए होंगे तो आप लोग उसको क्या करना है बच्चों, समझना होगा स्टूडेंट। तो आई होप ये कन्वर्जन आप लोगों को एकदम प्रॉपर वे में समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ओवर हो चुका है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5th वन को ट्राई कर लिया हुआ है। एक ही क्वेश्चन खाली दिया गया था स्टूडेंट इसके ऊपर। अब हम जा रहे हैं सेकेंड वाले चीज के ऊपर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं स्टूडेंट, इसका नाम है कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या पढ़ना है जरा बताइए सर। एग्जैक्टली रिवर्स कन्वर्जन पढ़ना है ना बच्चों। रिवर्स कन्वर्जन मतलब हमने क्या किया कि सर रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया, नंबर्स को उठा के सेंटेंस में कन्वर्ट किया। अब क्या आएगा सर, हमारे सामने सेंटेंस आएगा, उसको इसमें किस में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट, उसे कन्वर्ट करना होगा सर हमें मतलब नंबर्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है, जरा ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश करिएगा। जो सबसे पहला चीज आएगा बच्चों वो आएगा नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, साधारण सा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अब ये चीज क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में अगर आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो नॉर्मल वाला क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कोई कंडीशंस नहीं होते। ठीक है बच्चों, नो कंडीशन। ठीक है बच्चों, नो कंडीशंस का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग या फिर नो कंडीशंस को मत दिमाग में रखिए, सिर्फ इतना ही रखिए कि नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। अब इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ। पहले चीज ये आ सकता है आपके सामने, सेकंड चीज आपके सामने आ सकता है स्टूडेंट नॉर्मल क्वेश्चंस के बाद आएंगे हमारे सामने रूल्स बच्चों, कंडीशंस। अभी देखो हमने सेकेंड वाला कंडीशंस बनाया था, वैसे कंडीशंस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, वो सेकेंड चीज है बच्चों। और थर्ड चीज जो हमारे सामने आएगा बच्चों वो होगा इक्वेशन। ठीक है, वो होगा इक्वेशंस। ठीक है, तो और फोर्थ जो चीज होगा बच्चों वो होगा हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए होंगे, वर्ड्स। अब मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मतलब कि अगर आप लोगों को सेंटेंस वाले को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब सेट बिल्डर को अगर रोस्टर में कन्वर्ट करना है, तो आपके सामने ऐसे 4 टाइप्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल क्वेश्चंस। नॉर्मल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है ना बच्चों, कोई कंडीशंस वगैरह नहीं होता। ये डायरेक्ट आपको ऐसा बोल देगा जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर एक्स सच दैट एक्स ऐसा लिखा होगा। आपको पता है कि सर अब स्टेटमेंट में दिया होगा इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा डायरेक्ट लिखा होगा इज अ नेचुरल नंबर। अब बच्चों कोई कंडीशंस तो है ना, उन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर बताइए, है ना बच्चों। कोई कंडीशंस तो दिया नहीं होगा, तो नेचुरल नंबर क्या क्या आप राइट कर दोगे सर, 1 2 3 4 5 6, है ना बच्चों, डॉट 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 डॉट। आगे कोई एंड नहीं होगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कोई कंडीशन अटैच नहीं किया हुआ है। अगर कुछ कंडीशंस अटैच होता तो मैं डेफिनेटली उसके बीच में लेता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझिए अगर आपको ऐसा आ गया होता एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर्स है। बट इन्होंने ऐसा कंडीशंस डाल दिया हुआ है स्टूडेंट कि 1 से बड़ा होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए ना बच्चों। 1 से बड़ा यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया हुआ है कोई इक्वल्स टू, 1 से बड़ा। अब ये आप लोगों को देख के समझ गया कि सर ये कंडीशन है, मतलब हमें सारे नंबर्स को राइट नहीं करना है, लिमिटेड नंबर्स को राइट करना है ना स्टूडेंट। तो आप लोग ये चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चंस होते ही ये आप लोगों को पढ़ते ही समझ जाएगा कि किसके किसके बीच में नंबर्स को बोला जा रहा है ना स्टूडेंट। तो इसमें कौन कौन आएगा जरा बताइए सर। इन्होंने 1 से बड़ा बोला हुआ है, मतलब 2। बच्चों यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है, अगर इक्वल्स टू दिया होता तो हम वो नंबर्स को भी लिए होते हैं। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा स्टूडेंट, 6 7 और 8। 9 भी नहीं आएगा क्योंकि 9 के साइड में भी इक्वल नहीं दिया हुआ है। अगर वहाँ पे इक्वल दिया होता तो वो भी आ गया होता है ना स्टूडेंट। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट्स के ऊपर हमें नंबर्स को राइट करना होगा, है ना स्टूडेंट। और भी ऐसे भी आ सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर है बच्चों, और एक्स 1 से बड़ा और 10 से छोटा। अब यहाँ पे आप लोगों को कौन सा नंबर राइट करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है, क्या होता है जरा बताइए सर। ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, है ना। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि सर ऐसे नंबर जो खुद के टेबल्स में आते हैं उसे बोला जाता है प्राइम नंबर्स। तो इन्होंने बोला प्राइम नंबर्स, बट पूरे लिखने के लिए नहीं बोला, उन्होंने कुछ कंडीशंस बोल दिया हुआ है सर 1 और 10 के बीच में, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। 1 और 10 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स होते जरा बताइए सर। 2 होगा,
फिर 3 आएगा है ना स्टूडेंट, और कौन से होते हैं 5 और 7, अगला आएगा बच्चों 11, बट 11 10 से बड़ा हो जा रहा है तो ये रेंज के बाहर चले जाए। उन्होंने बोला था कि इसी के बीच में बताइए, तो हमने उसके बीच में बता दिया है ना स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अगर समझ गया ना स्टूडेंट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता तो x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा लिख दिया तो इवन प्राइम नंबर, अब आप लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा हुआ है तो उसमें इवन प्राइम कौन होता है स्टूडेंट, जरा बताइए। सर उसमें इवन प्राइम सिर्फ 2 होता है ना, बाकी ये तो सारे के सारे ऑड प्राइम्स होते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट को जरा ध्यान से रीड कीजिएगा कि वो किसके किसके बीच में बोला जा रहा है ना स्टूडेंट। तो ये इसे बोला जाता है नॉर्मल क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन देखते ही आप लोग सॉल्व कर लोगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, ये बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन होता है। सेकेंड चीज है बच्चों कंडीशंस वाले। कंडीशंस वाले का मतलब बच्चों जो रूल्स देखो बना के दिए हुए थे, रूल्स हमने बनाया हुआ था, वैसे रूल्स आपको दे देंगे, जरा ध्यान से समझिए। सेकेंड जो चीज होगा आप लोगों को रूल्स दिया होगा। आप लोग कभी भी अगर क्वेश्चंस आ रहा है ना तो पहले क्वेश्चंस को समझिए कि सर वो कौन से टाइप का है, ठीक है। तो अभी समझिए अगर ऐसा आ गया x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, ठीक है बच्चों, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n 1 और 4 के बीच में, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि सर ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, रूल्स है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें कन्वर्ट किया हुआ है बच्चों, रोस्टर को सेट बिल्डर में, है ना बच्चों। तो करना क्या है जरा ध्यान से समझिए बच्चों। अब आप लोगों को पता है कि सर ये हमारा रूल है ना बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिए ना, इस रूल को यहाँ पे राइट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 2 है। और हमें क्या करना है ना बच्चों, एक एक करके n का वैल्यू पुट करना है। क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे एक एक करके n का वैल्यू पुट करना है। जितना सारा नंबर्स मिलेगा वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, सेट में राइट कर देंगे। अब n का वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोला जा रहा है, जरा बताइए सर। 1 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब क्या क्या पुट करने के लिए बोल रहा है सर, 2 और 3, है ना स्टूडेंट। समझ रहे हो ना, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ। आपको जो भी ऐसे कंडीशंस दिए गए हुए हैं स्टूडेंट, आप उससे पहले राइट कर लीजिए नीचे, है ना स्टूडेंट। राइट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर n के वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। कैसे पुट होगा, जो भी आपको कंडीशन दिया गया हुआ n के वैल्यूज आप लोग क्या कीजिए, कंडीशन से निकाल लीजिए। n के वैल्यूज क्या आ रहे जरा बताइए, 2 और 3। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट, यहाँ पे ऐसे राइट करूंगा n इज इक्वल टू 2। तो जहाँ पे n है वहाँ पे आप 2 पुट कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइए, x इज इक्वल टू 2, और 2 क्या कर रहा है बच्चों, n से मल्टीप्लाई कर रहा है। n के जगह पे हमें कितना पुट करना है सर, n के जगह पे हमें 2 पुट करना है। 2 2 जा हो जाएगा 4, पहला नंबर आ रहा है बच्चों 4। फिर दूसरा हम क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसी के अंदर हरदम पुट करना है ना। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो कितने नंबर्स आ रहे हैं बच्चों, 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, उसे यहाँ पे ऐसे राइट कर दीजिए स्टूडेंट, है ना। मतलब ये जो रूल्स वाले कंडीशंस होंगे जो भी दिए गए हुए, उसे आप नीचे राइट करिए और एक एक करके वैल्यूज को पुट करते जाइए, ठीक है। आप लोगों को वैल्यूज यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। अब ये चीज़ को ना बच्चों आप लोग बार बार देखिए और बार बार इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ बच्चों में, a इज इक्वल टू, समझिए दिया हुआ है x सच दैट x इज इक्वल्स टू 6n, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये जो n दिया गया हुआ है बच्चों वो 1 से बड़ा और 5 से छोटा बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, जो भी रूल्स दिया गया हुआ है पहले हम करते हैं सर उसे नीचे राइट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 6n। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, n का वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। n का वैल्यूज हमें पुट करना होगा स्टूडेंट्स। तो पुट करते हैं, n के वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है सर, 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। मतलब कौन कौन से वैल्यूज है सर, 2 है, 3 है और 4 है ना स्टूडेंट्स। कभी कभी यहाँ पे ऐसे इक्वल भी दे देगा, मतलब हमें 1 को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यूज आ रहा है अब एक एक करके हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक एक करके बच्चों। सारे वैल्यूज एक साथ पुट नहीं किए जा सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो पहले कौन पुट होगा, पुट n इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 6 इंटू 1 ना बच्चों, इज इक्वल टू 6। फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों, पुट n इज इक्वल टू 2, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उसी के अंदर बच्चों मैं पुट कर रहा हूँ। तो आप लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं, n के जगह पे 2 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12। फिर मैं क्या लिखूंगा बच्चों, पुट n इज इक्वल टू 3।
फिर क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 6 इंटू 3, हरदम इसी में रखना होगा बच्चों, हरदम इसी में। तो n की जगह पे रखना है तो देख सकते हो ये x वैसे ही है, इक्वल टू 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 18। फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 24। इसी नंबर्स को आप क्या कीजिए, सेट में रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो होगा आपका फाइनल आंसर, है ना स्टूडेंट्स। आई होप ये वाला चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हुआ है स्टूडेंट तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियोस को फिर से थोड़ा बैक करिए और फिर से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। बहुत सिंपल सा चीज़ है, कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो हम आगे की तरफ जाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट था हमारा नॉर्मल क्वेश्चन, तो आप लोग पढ़ के समझ जाओगे, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। थर्ड चीज़ है बच्चों इक्वेशन। अब इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट मतलब ये क्वेश्चन है। अब इक्वेशंस वाले बच्चों सबसे डिफिकल्ट ये चीज़ है इसके अंदर, इक्वेशंस के, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना, देखिए इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आपके सामने ना बच्चों, एक इक्वेशन दे देगा, समीकरण जिसे बोला जाता है। देखिए जैसे अगर मैं एक बात करूं 2x + 1 इज इक्वल टू 5, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे जरा बताइए। आपको पता है ना बच्चों, इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट क्या करता है, अपने आप को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को दूसरे साइड में भेजता है ना बच्चों, सभी नंबर को दूसरे साइड में भेजता है। तो सबसे पहले कौन जाता है, अब आप लोगों को पता है सबसे पहले कौन जाता है, जो अल्फ़ाबेट के साथ में प्लस या फिर माइनस कर रहा है। मतलब इसे एक्स के सबसे पहले किसे भेजेगा सर, 1 को। ये +1 है, अगर वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1, है ना स्टूडेंट। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x ये साइड बचा हुआ है, वो साइड बचा स्टूडेंट 4। अब मिल गया क्या x का वैल्यू सर, नहीं, अभी भी सर इसके साथ में 2 बचा हुआ है। फिर क्या करता है बच्चों, x प्लस और माइनस को भेजने के बाद फिर वो इसके साथ में इंटू और डिवाइड वाले को भेजता है, ठीक है। तो ये इंटू कर रहा है, अगर वो साइड गया तो वो डिवाइड करेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2 आ रहा है ना स्टूडेंट। मतलब इक्वेशंस आपको देगा, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे टाइप में हो सकते हैं वो, x सच दैट 3x + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। और आगे बोला जा रहा है बच्चों, ये इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए। x सच दैट x 3x + 1 इज इक्वल टू 5, मतलब हमें क्या करना है स्टूडेंट, x का वैल्यू निकालना है इसके अंदर। तो समझ रहे हो ना बच्चों, ये दोनों में फर्क है। इसमें देखिए n वाला था, एक एक करके वैल्यूज पुट करना था हमें, ये एक अलग चीज़ है, इसे इक्वेशंस बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है सर, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 1 का वो साइड गया तो -1, 3x इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट 4, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये साइड गया तो डिवाइड कर रहा है और कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप क्या कीजिए, सेट के अंदर 4/3 को दिखा दीजिए, है ना स्टूडेंट। ये होता है इक्वेशन, जो कि थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने दिख सकते हैं। और फोर्थ वाला तो आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट, वर्ड्स दिया होगा, है ना स्टूडेंट। फोर्थ टाइप है वर्ड्स, मतलब क्या, अभी तो कन्वर्ट किया था ना कि x सच दैट x इज अ लेटर, अभी बच्चों उल्टा कन्वर्ट किया था ना, वर्ड ऑफ t, ऐसा आपको दिया होगा। मतलब हमने क्या किया था बच्चों कि वर्ड से, लेटर से हमने वर्ड्स बनाए थे, कुछ लेटर्स दिए गए थे ना बच्चों, तो उससे हमने वर्ड्स बनाया। अब इन्होंने बच्चों कुछ नाम दिए गए हुए और उसका हमें क्या बोला जा रहा है, वर्ड्स बनाने के लिए। बट इतना याद रखिए बच्चों, बनाते समय लेटर्स का रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप लोग TEA राइट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी समझिए कि अगर कोई नाम होता राज, तो RAAZ आ रहा है, तो उसको राइट करते समय बच्चों जो लेटर एक बार आपने यहाँ पे राइट कर दिया हुआ है, उसे फिर से राइट नहीं करना होता है। मतलब कि सेट के अंदर राइट करते समय अगर किसी भी लेटर अगर एक बार हो चुका तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये याद रखिएगा रिवर्स वाले क्वेश्चंस में, इसको आपको दिमाग में सेटल करके और फिट करके रखना होगा स्टूडेंट। तो इस वीडियोस को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आई होप ये चारों चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हुआ है तो वीडियोस को बैक कीजिए और फिर से देखिए। उसके बावजूद अगर क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में बताइए सर मुझे सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज़ में प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को क्या करूँगा, रिप्लाई देके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। तो चलिए इसके ऊपर के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। अब बचे हुए क्वेश्चंस जो सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट है, इसको ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सारे के सारे इसके ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ के, 2 बच्चों बिलोंग्स वाला जो थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा। तो चलिए ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्या क्या ट्राई करना है देख सकते हो यहाँ पे आप लोग। हमने क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई कर लिया हुआ है ऑलरेडी। अब हमें ट्राई करना है 1, 3 और 4, ठीक है। 5 ऑलरेडी हमने कर चुके हैं बच्चों ना, प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर।
अब हमें 1, 3 और 4, तो चलिए 1 ट्राई करते हैं। 1 में क्या दिया गया है देखते हैं और ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए 1 क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब सेट ऑफ, इन्होंने बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन्होंने सच दैट वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ और भी चीज़ें हैं बच्चों जो आप लोगों के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, नॉलेज बेस्ड, ठीक है। अब नॉलेज बेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के, ठीक है, मैं बताऊंगा जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएगा ना, तो वो मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग उसको टेंशन मत लीजिए। 4 ही टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट बहुत सारी अलग चीज़ें भी पॉसिबल है। जैसे आप लोगों को स्टेटमेंट में लिख के दे देगा कि हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स बताइए, जो सेंसर्स होते हैं, तो सेंसर्स कौन कौन से जरा बताइए बच्चों, क्या कहते हैं, नोज़ होता है, आप लोगों के आईज़ होते हैं, ये सेंसर्स होते हैं ना, कि कोई भी चीज़ को स्मेल लेके बताया जा सकता है ना, आँख में अगर थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम्स होगा तो बता सकते, सेंसर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के ईयर्स हैं, है ना, तो आप लोगों के हैंड्स हैं, आप लोगों के स्किन से, ये सेंसरी ऑर्गन से, कोई भी चीज़ अगर काटेगा तो आप लोगों को झट से पता चल जाएगा, ठीक है, सेंसर वाले ऑर्गन। ऐसे कुछ नाम आ सकते हैं जो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं होगा, बट आप लोगों के नॉलेज बेस्ड होंगे, ठीक है। आप लोगों के सारे गामा के सुर बता सकते, पूछा जा सकता है कि सारे गामा को सुर बताइए, तो क्या क्या आएंगे जरा बताइए, सा रे गा म प ध नी सा, पर फिर से सा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार लिखा होगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक करके यहाँ पे बता रहा हूँ, खाली वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन आप लोगों को दिया गया हुआ, आई होप आप लोग को ये दिखता होगा। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इन्होंने क्या बोला हुआ है स्टूडेंट, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन चाहिए और नेचुरल चाहिए। इवन नेचुरल मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, इन्होंने सिर्फ नेचुरल नहीं बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है इवन नेचुरल, मतलब 2 के टेबल में जाने चाहिए। तो कौन कौन आएगा जरा बताइए बच्चों, कौन कौन आएगा, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, क्यों डॉट 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 डॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं लगाया गया हुआ है कि इसको यहाँ पे जाके रोक देना है ना स्टूडेंट, रोकने के लिए नहीं बोला हुआ है, रुकने के लिए तो हमने क्या किया, डॉट 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 दे दिया हुआ है, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं है, ये अनगिनत चलता ही रहेगा। एक नाम दे देता हूँ मैं इस सेट का, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब इन्होंने कंडीशन दे रखा हुआ है कि आप 50 से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। कौन सा नंबर बच्चों, इवन प्राइम। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं सर, 1 से 50 तक में क्या पूरे प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है जो कि इवन प्राइम है? कौन सा स्टूडेंट जरा बताइए वो कौन सा नंबर है सर, वो है 2 ना, है ना स्टूडेंट, वो है 2 ना, 2 एक ऐसा नंबर जो कि इवन प्राइम्स होता है। अब आप लोग का ये जो रेंज है 1 से 50 तक में, ये 1 से 100 होता तो भी 2 ही होता, क्यों, क्योंकि मुझे पता है प्राइम नंबर का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया हूँ कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ एक 2 एक ऐसा नंबर जिसे हम इवन बोलते हैं, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड वाले थे, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब बच्चों इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं सर, जो पॉजिटिव साइड में भी चलते हैं नेगेटिव साइड में भी चलते हैं, बट उनको कौन सा लेने के लिए बोला गया हुआ, नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले कौन से होते हैं जरा बताइए सर यहाँ पे, है ना, ऐसे राइट कर दूँ आपको जैसा ठीक लगेगा, -1, -2, -3 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हो क्योंकि माइनस वाला उल्टा चलता है ना, तो -1, -2 डॉट 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 डॉट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खाली बोला नेगेटिव इंटीजर्स को राइट करिए, रुकाने के लिए इन्होंने नहीं बोला हुआ है ना स्टूडेंट, ये रुकने के लिए बोला हुआ है, मतलब यहाँ पे डॉट डॉट तो नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी है ना स्टूडेंट। जहाँ पे लिमिटेशन नहीं लगे हुए ये आप समझ लीजिए कि ज़्यादा चांसेस है भी चलता ही रहेगा, है ना। आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्या दिया गया हुआ है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। बच्चों देखो आप ये कैसे कि आप लोगों को इसे याद रखना पड़ेगा, तो कौन कौन सा है बच्चों जरा बताइए, कौन कौन आएगा इसके अंदर, आएगा सर सा रे गा मा पा धा पा धा नी, और फिर से सा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया हूँ कि सेट के अंदर रिपीटेशंस अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप लोगों ने वीडियोस को अच्छे से देखा हुआ है तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वाले में क्या बोला गया हुआ है, ध्यान से देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 वाले में बोला जा रहा है कि राइट एनी 2 सेट, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन 3 बोला गया हुआ है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको ठीक लग रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं ठीक लग रहा तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। राइट एनी 2 सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड।
मतलब इन्होंने बोला हुआ है कि सर आप अपने मर्जी से कोई भी 2 एग्जाम्पल बताइए जिसे आप लिस्टिंग और रूल दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी 2 एग्जाम्पल। तो बच्चों हमारा पहला वाला कौन से इजी था, हम कंटिन्यूस वाला यहाँ पे राइट कर देते हैं, है ना बच्चों, कंटिन्यूस वाला। समझ रहे हो ना, ये जैसे समझ लीजिए एक नंबर ले लिया हमने 1 2 3 4, ये हो गया हमारा कौन सा मेथड बच्चों, रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग मेथड। और इसी को क्या कीजिए आप कन्वर्ट कर दीजिए, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। समझ रहे हो ना स्टूडेंट, आपको अपने मर्जी से कोई भी 2 एग्जाम्पल लेने के लिए बोला गया हुआ है कि जो नेचुरल को आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब रोस्टर वाले को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो ना स्टूडेंट। इसके आगे आपको पता ही है कि क्या लिखना होता है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x के जो रेंज होंगे, है ना स्टूडेंट, रेंज को राइट कर दीजिएगा। ऐसी और एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको कुछ भी ठीक लगे, इन्होंने ऐसा बोला हुआ नहीं है तो आप कंटिन्यूस वाला ही लिखिए, कंटिन्यूस वाला आप लोगों को सिंपल पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाला आप लोग ट्राई कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4th वन की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4th वन में क्या दिया गया हुआ है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4th वन में बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अब जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं उन्होंने बोला हुआ है कि सर नीचे वाले जो एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हुए हैं उसे आप लिस्टिंग मेथड में राइट कीजिए। लिस्ट बनाइए, लिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट नंबर बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1st और क्वेश्चन नंबर 5th वाला इसे याद रखना होगा बच्चों। ठीक है, इसे याद रखना होगा। अब इसे याद रखना होगा, इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए और समझिए जरा बच्चों। अब इसे क्यों याद रखना होगा बच्चों, अब जैसे अभी सारे काम में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोगों को वैसे याद ही रखना होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है तो आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 1 बोला जा रहा है कि ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। बच्चों ऑल मंथ, अब बोलोगे सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बच्चों वो हम लोगों का इंग्लिश कैलेंडर होता है, इंग्लिश कैलेंडर उसे बोला जाता है। बट हमारे इंडियन में उसे क्या बोला जाता है बच्चों, चैत्र वैशाख ना बच्चों, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ। ठीक है, ऐसा उसका नाम होता है। अभी कैसे होता है ना कि अगर हम अपने डैडी वगैरह से पूछेंगे ना कि जो हमारे पिछले जनरेशन थे, जो हमारे बाबा वगैरह, हमारे जो आजूबा वगैरह का जनरेशन था, तो उसमें जनवरी फरवरी नहीं बोला जाता था, उसमें ज्येष्ठ, ठीक है बच्चों, वैष्ठ मतलब ऐसे टाइप में बोला, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ ऐसे टाइप में उसका नाम हुआ करता। जनवरी को हम लोग चैत्र बोलते हैं। तो ये चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे इसका आंसर दिया गया हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिए उसे बाय हेड कर लीजिएगा। ठीक है, इसे बाय हेड ही करना है, ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सोलर ईयर के ऐसे ही होता है। सेकंड वाला बताने की जरूरत है क्या बच्चों, इन्होंने बोला हुआ है कि लेटर इन द वर्ड्स, तो आप राइट कर सकते हो इसके अंदर कि इस पर्टिकुलर लेटर के वर्ड्स राइट करना है। तो क्या क्या आएगा सर, सी आएगा, ओ आएगा, एम आएगा, पी आएगा, एल आएगा, ई आएगा, है ना स्टूडेंट। फिर एम को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि एम हो चुका है। फिर ई को भी लिखने की जरूरत नहीं, ई भी हो चुका है। एन नहीं हुआ है तो मैं एन को राइट कर लेता हूँ, और फिर टी भी नहीं हुआ है तो मैं टी को राइट कर लेता हूँ, है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो भी चीज़ दिया गया हुआ है उसे आप क्या करिएगा, यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। ठीक है, खाली रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है इसके अंदर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन दिया गया हुआ है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। अब बच्चों आप लोगों के शरीर के अंदर सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से, जितना पता उतना राइट करोगे तो भी वो राइट है। कौन कौन से होते हैं जरा बताइए, आपके ईयर्स होते हैं, है ना स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पे राइट कर दीजिए वैसे ईयर्स। उसके बाद आपके नोज होते हैं तो आप यहाँ पे नोज राइट कर दीजिए। उसके बाद आपके बच्चों ये स्किन होता है तो आप यहाँ पे स्किन राइट कर दीजिए बच्चों, है ना, ईयर्स, नोज, स्किन, और क्या है जरा बताइए, माउथ, माउथ भी सेंसरी ऑर्गन्स होता है ना बच्चों, माउथ। ठीक है, माउथ भी आपका सेंसरी ऑर्गन कैसे जरा बताइए, माउथ है, फिर उसके अंदर बच्चों टंग है, सॉरी माउथ के अंदर बच्चों टंग आएगा ना, इसके अंदर माउथ नहीं होगा, टंग्स होगा। तो टंग्स, ये सारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे 3-4 नाम जो आप लोगों को पता है, अगर वो नाम वहाँ पे राइट कर दोगे तो उतना सफिशियंट है स्टूडेंट, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों को पता है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, नोज़ है, ईयर्स है, आईज़ है, टंग है और स्किन है। तो जो भी आप लोगों को पता है तो उतना राइट करोगे तो भी उतना सफिशियंट है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन बच्चों, जो 4th क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब बच्चों इन्होंने प्राइम नंबर्स बोला हुआ है 1 से 20। अब 1 to 20 तक में बच्चों प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ये 4था क्वेश्चन है। प्राइम नंबर कौन कौन से जरा बताइए सर, इसको मैं एक नाम देता हूँ। ए प्राइम नंबर बताइए बच्चों, 2 है, 3 है, प्राइम नंबर्स पता है ना बच्चों, 5 है, 7 है, 1 to 20 तक, सिर्फ 20 तक ही बताना है। फिर 11 आएगा बच्चों, फिर 13 आएगा,
15 नहीं होगा, 17 आएगा और फिर 19 होगा। ये होगा बच्चों 1 से 20 तक के सारे प्राइम नंबर्स, है ना स्टूडेंट। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट का मतलब आपको पता है बच्चों, हिंदी में इसे बोला जाता है महाद्वीप, ठीक है। महाद्वीप का मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को बच्चों 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। 7 पार्ट्स के अंदर बच्चों उसे डिवाइड किया गया हुआ है, पता है ना बच्चों। पूरे इसको पूरे वर्ल्ड में, जैसे भी हमारा इंडिया होता है तो उसको स्टेट्स में डिवाइड किया होता है, वैसे ही 7 कॉन्टिनेंट में बच्चों पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा है बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये 2 चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन कौन सा जरा बताइए। एक है हमारा एशिया, जिसमें हम इंडिया में बच्चों, इंडिया एशिया में आता है, एशिया है ना। उसके बाद है बच्चों आप लोगों का अफ्रीका, फिर है आप लोगों का यूरोप, अंटार्कटिका, है ना बच्चों, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ऐसे टोटल 7 कॉन्टिनेंट जोन है बच्चों, जिसे आप लोगों को क्या करना है, याद रखना। तो ये याद रखिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट और लास्ट वाला यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे इंडियन सोलर ईयर है और हमारे कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। तो वो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा, बाकी सारे आप कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में आके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब जाते हैं बच्चों हम लोग अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। थर्ड कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है उसके अंदर, वो हार्डली बच्चों 2 से 3 मिनट का कॉन्सेप्ट है। तो देख लीजिए थर्ड कॉन्सेप्ट का नाम क्या था स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब इसका नाम क्या था स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए और समझिए। अब आपके सामने ना बच्चों ऐसा कुछ लिखा होगा, 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। समझिए, तो आप लोगों को क्या करना है ना कि इस पर्टिकुलर चीज को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर चीज दिया गया हुआ है और ये बोला चाह रहा है कि इस नंबर्स को आप क्या कीजिए ना कि स्टेटमेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चों, 4, इसे बोला जाता है बच्चों बिलोंग्स टू, इसे बोला जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे हम लोग, 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे राइट कर दिया तो भी इतना सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कैंसिल कर दिया तो बच्चों इसे बोल देंगे नॉट बिलोंग्स टू, 4 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर डब्ल्यू दिया होगा तो होल नंबर बोलेंगे, आई दिया होगा तो इंटीजर बोलेंगे। और एक आता है बच्चों क्यू, क्यू को हम लोग बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को बच्चों क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू बच्चों याद रखिए, कभी कभी क्यू भी दे देगा आप लोगों को। क्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर बोला जाता है। तो आप लोग वही चीज को देख के खाली आप लोग को राइट करना। अगर ऐसा दे दिया तो इसे देख के आप लोग लिख सकते हो, इसे देख के राइट कर। जैसे भी एग्जाम्पल है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कैसे लिखेंगे जरा बताइए स्टूडेंट। अगर ऐसा दिया रहेगा तो एक्स, इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट, सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना बच्चों। इसे सच दैट बोला जाता है, इसे बिलोंग्स टू बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। बहुत सिंपल सा चीज है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हुए हैं स्टूडेंट। पहला वाला तो क्या लिखूंगा जरा बताइए, 4/3, ये क्यू है बच्चों। क्यू को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, है ना, सॉरी नेचुरल बोल रहा हूँ मैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो क्या आएगा जरा बताइए, 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ऐसे आप स्टेटमेंट में राइट कर दीजिए, उतना ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। -2 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, P सच दैट P इज एन ऑड नंबर, है ना स्टूडेंट। तो आप लोगों को खाली जो कंडीशंस दिया गया हुआ है उसने उन्होंने बोला हुआ कि इसे आप वर्ड्स में राइट करिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ पूरा समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से अगर समझ में आया हुआ तो चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।